क्या आप जानते हैं कि किसके साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था? क्या आप जानते हैं कि 1757 से लेकर 1947 तक भारत पर किस विदेशी ताकत ने हुकूमत की? क्या आप जानते हैं कि एंग्लोस्फीयर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश कहाँ की राज्य भाषा है? इंग्लिश भाषा का प्रादुर्भाव किस कंट्री में हुआ? मुझे लगता है कि आप सभी इन सवालों का जवाब जानते हैं, लेकिन क्या वो जवाब सही है, ये आप जानते हैं? तो चलिए आज हम इसी पर बात करते हैं। आप इस मैप को देखिए, आपके सामने ये मैप है। इस मैप को निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे, पहचानते होंगे। ये मैप को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये किसका मैप है? सीधे शब्दों में कहें तो इसे आप ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं, इसे आप इंग्लैंड भी कह सकते हैं, इसे आप यूनाइटेड किंगडम की कह सकते हैं, और इसे पता नहीं और क्या क्या आप कह सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे शब्द सही हैं? क्या ग्रेट ब्रिटेन कहना सही होगा, या इंग्लैंड कहना सही होगा, या लंदन कहना सही होगा, या यूनाइटेड किंगडम कहना सही होगा? अगर ये कहना गलत है तो सही क्या है? दोस्तों, अटलांटिक महासागर में स्थित ये छोटा सा द्वीप समूह है। छोटा सा द्वीप समूह कहना सही नहीं होगा, छोटा सा देश है जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और इसको जो आप देख रहे हैं, इसमें जो इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिसे यूके भी कहते हैं। अगर हमारा सवाल होता है कि भारत पे किसने 1757 से लेकर 1947 तक राज किया, तो हमारा जवाब लंदन सही नहीं होगा, हमारा जवाब इंग्लैंड सही नहीं होगा, हमारा जवाब ग्रेट ब्रिटेन सही नहीं होगा। हमारा सही जवाब होगा हमारा द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, यानी यूके, जिसको हम यूके कहते हैं आजकल। दरअसल दोस्तों, जो आप इस मैप में जो देख रहे हैं, एक आप जो लाल कलर से जो मतलब ये सारा जो हिस्सा देख रहे हैं, रेड कलर में, येलो कलर में, ग्रीन कलर में और ब्लू कलर में, ये सब मिल करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कहलाता है। नदर्न आयरलैंड, नॉट आयरलैंड बल्कि नदर्न आयरलैंड। ऐसा क्यों? तो दरअसल दोस्तों, ये पूरा हिस्सा, ये रेड, येलो और ये ऊपर का जो ब्लू पार्ट जो है, ये पूरा हिस्सा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ये फ्रांस के पश्चिम में स्थित है, अटलांटिक महासागर में, और ये ग्रेट ब्रिटेन पूरा हिस्सा कहलाता है। इसमें 3 पार्ट है। एक पार्ट इंग्लैंड है जो रेड से कलर है, एक पार्ट वेल्स है जो येलो से कलर है, एक पार्ट ब्लू है जो स्कॉटलैंड कहलाता है। जो ब्लू कलर्ड पार्ट है वो स्कॉटलैंड कहलाता है। इन आंतरिक मामलों में, अधिकांश आंतरिक मामलों में, ये तीनों एक स्वायत्तशासी देश हैं, स्वायत्तशासी प्रशासनिक इकाई है, लेकिन तीनों मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को हम ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं, और कहना चाहिए, क्योंकि भौगोलिक रूप से तीनों की आंतरिक स्वायत्तता तो है, लेकिन ये सब मिले हुए हैं, और ये पूरा द्वीप ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप कहलाता है। और ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप में 3 मेनलैंड है, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। अब चलते हैं इस पे, जो यहाँ पे जो ग्रीन वाला बेल्ट है, इधर आप देख रहे हैं, ये वाइट और ग्रीन, ये पूरा पोर्शन आयरलैंड कहलाता है। तो दोस्तों, 1801 में ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, ये येलो वाला, रेड वाला और ये ब्लू वाला, यानी वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और ये जो वाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये आयरलैंड कहलाता है। ये कहलाता है दक्षिणी साउथ आयरलैंड। और इसके ऊपर का हिस्सा जो ब्लू वाला है, सॉरी, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये
कहलाता है उत्तरी आयरलैंड। तो आयरलैंड पहले एक ही था, तो ये पूरा हिस्सा आपको कहलाता था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन, या द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये 1801 में ये चारों प्रशासनिक इकाइयों ने मिल करके इसका गठन किया था। लेकिन और उसके बाद दुनिया भर में जो इन्होंने अपने को विस्तार किया, भारत से लेकर के जो कहते हैं कि कभी भी अंग्रेज़ों के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, तो अंग्रेज़ों से मतलब ये था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये पूरा मिल करके एक प्रशासन एक कंट्री बनाया था जिसका नाम था यूके ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड। और उसी के बैनर तले पूरी दुनिया पे इन्होंने जहाँ तक हम कहते हैं कि हर जगह इनका राज था, भारत में, चीन के अधिकांश हिस्सों पे, नेपाल में, या जो अफ़गानिस्तान में, जो भी जहाँ भी था, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो ये इनका था। लेकिन दोस्तों 1920 में 1920 में ये जो आप वाइट पोर्शन जो देख रहे हैं, आयरलैंड का जो सफ़ेद हिस्सा है, ये दक्षिणी आयरलैंड है, जिसने अपने आप को इस गठबंधन से अलग कर लिया। ये आयरलैंड से स्वतंत्र हो गया और ये अलग हो गया। ये दक्षिणी आयरलैंड कहलाता है। ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नाम से अलग कंट्री इसने बना लिया और इसका यूनाइटेड किंगडम से कोई मतलब नहीं रहा। अब भी यूनाइटेड किंगडम में अब भी 4 प्रशासनिक इकाई बच गए। उसमें जो आयरलैंड का पूरा हिस्सा था वो दक्षिणी हिस्सा ख़त्म हो गया, बाहर निकल गया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया। और जो ऊपर का जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन पार्ट जो कहलाता है नॉर्थ आयरलैंड, ये इसके साथ मिला रहा है। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब इसका नाम पूरा यूके का अब नाम हो गया। यूके का अब तक नाम था द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। अब इसका नाम हो गया द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, यानी ग्रेट ब्रिटेन और नदर आयरलैंड का जो सम्मिलित जो किंगडम है उसको कहते हैं यूके। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया यूके में क्या अंतर है, ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है, इंग्लैंड में क्या अंतर है, स्कॉटलैंड में क्या अंतर है, आयरलैंड में क्या अंतर है और वेल्स में क्या अंतर है। तो अब आपने देख लिया ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा द्वीप जो है, आयरलैंड को छोड़ करके जो पूरा द्वीप है, येलो में, रेड में और इसमें ये ब्लू में, ये जो पूरा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ये ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप है। इसमें 3 प्रशासनिक इकाई है। एक का नाम स्कॉटलैंड है, ब्लू पोर्शन का, रेड पोर्शन का नाम इंग्लैंड है और जो येलो पोर्शन है इस पोर्शन है इसका नाम वेल्स है। और ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है। ये पूरा प्रशासनिक इकाई ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री है जिसकी राजधानी लंदन है। और फिर उसमें जब हम यूनाइटेड किंगडम पर चलते हैं तो फिर इसका उत्तरी आयरलैंड भी इसमें आकर के मिल जाता है, तब ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ कहलाता है। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, और इसकी राजधानी लंदन है। दोस्तों क्लियर हो गया। अगर कोई कहता है कि इंग्लैंड का पूरी दुनिया पर राज था तो ये गलत होगा कहलाना। अगर कोई कहता है कि स्कॉटलैंड का पूरी दुनिया पर राज था तो ये गलत होगा कहलाना। अगर कोई कहेगा कि ग्रेट ब्रिटेन का पूरी दुनिया पर राज था तो ये कहना भी गलत होगा। आपको कहना पड़ेगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरलैंड ने मिल करके तो यूके बनाया था, यूनाइटेड किंगडम बनाया था, उसने पूरी दुनिया पर राज किया। 1920 में इसमें से दक्षिणी आयरलैंड निकल गया तो फिर इसका नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। दिस इज़ द राइट आंसर। एंड अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि ये इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, ग्रेट ब्रिटेन में और यूके में क्या फ़र्क है दोस्तों। तो ये फ़र्क है। और अगर आप ठीक से समझें तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये लगभग इसकी आबादी 6 करोड़ से ऊपर है। हाँ 6.16 से ज़्यादा है इनकी आबादी। और इसका जो क्षेत्रफल है 209